साने तकाची जापान के प्रधानमंत्री भारत में आई हैं इस समय, और भारत और जापान के संबंधों को मजबूत करने का उनका उद्देश्य है। भारत और जापान के संबंध बहुत ही मजबूत रहे हैं प्राचीन समय से ही। भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव जापान की संस्कृति पर पड़ा है। वहाँ के लोग भारत के कुशीनगर, गया, लुम्बिनी, नेपाल की लुम्बिनी में आते हैं, सारनाथ आते हैं। जो स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित हैं, वहाँ पे लोग, जापानी लोग आते हैं, और इस तरह से भारतीय धर्म और संस्कृति का जापान के समाज पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। इसीलिए जापान की कल्चर में, वहाँ की स्टाइल, जीवन शैली में भारतीय बौद्ध धर्म का प्रभाव साफ झलकता है। साने तकाची उसी संबंध को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत में आई हैं। जापान एक द्वीपीय देश है। होक्काइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, ये 4 मुख्य देश हैं, द्वीप हैं, जिसमें हांसू द्वीप में जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान विश्व में मछली पकड़ने में अग्रणी देश है। जापान बुलेट ट्रेन में लगभग चाइना के बराबर है, और जापान अपने प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप और सुनामी के लिए जाना जाता है। इस सब चुनौतियों के बावजूद जापान पर अमेरिका का कहर भी द्वितीय विश्व युद्ध में बरपा था, ढहा था। तो जापान इन सब चुनौतियों को झेलते हुए भी आगे बढ़ रहा है। जापान की जलवायु परिश्रम करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। वहाँ की जलवायु न ज़्यादा ठंडी है, मतलब वहाँ न ज़्यादा बर्फ पड़ता है, न ज़्यादा गर्मी होती है। इसीलिए वहाँ पर के लोग बहुत ही सालों साल वहाँ पे कामकाज चलता रहता है। तो भारत और जापान की अर्थव्यवस्था निर्यातोन्मुख है। वहाँ कृषि के लिए भारत जैसी बहुत विशाल मात्रा में जमीन नहीं है। इसीलिए वह रॉ मटेरियल को विदेशों से आयात करता है। जैसे लौ अयस्क जापान भारत से आयात करता है, फिर कोयला भी जापान भारत से आयात करता है, फिर वो अपने लोहा इस्पात उद्योग को आगे बढ़ाता है। इसी तरह जापान में रॉ मटेरियल बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसी संबंध को, भारत और जापान के इसी संबंध को अभी जापान के प्रधानमंत्री आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच बहुत ज़्यादा समझौता मजबूत होने वाला है। भारत अपने डिजिटल पेमेंट को जापान, और भारत अपने डिजिटल इंडिया स्कीम, और भारत अपने बुलेट ट्रेन चलाने की जो योजना है उसको जापान के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता है। तो भारत व्यापार के क्षेत्र में भी भारत का मुख्य उद्देश्य है अपने अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को आकर्षित करना। जापान के 75% लोग भारत में अपना निवेश अच्छा मानते हैं, सुरक्षित मानते हैं। सुजुकी कंपनी जापान की कंपनी है, वो बहुत ही भारत में फेमस है, कार कंपनी है। और भारत के उद्योग जो बाज़ार है, कार का बाज़ार है, उसका 40 से 50% सुजुकी ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो इस प्रकार 3 दिवसीय दौरा हो रहा है। जापान के प्रधानमंत्री पहली
महिला प्रधानमंत्री हैं जापान की, साने तकाइची, जो जापान में 65 साल उनकी उम्र हो गई है, लेकिन लगता नहीं है कि वो 65 साल की हो, लगता है कि वो 35-40 साल की हैं। तो वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ के लोगों को जो फिटनेस है, जापान के लोग, वहाँ पे औसत उम्र बहुत अधिक है जापान में। और जापान का जो सामाजिक विकास है इसीलिए अधिक है। जापान अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जापान में अगर एक सुई खो जाए तो मिल जाएगा। इसीलिए जापान की सामाजिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था अति उत्तम है विश्व में। और इसीलिए जापान का पासपोर्ट सिंगापुर के साथ विश्व का नंबर 1 पासपोर्ट है। तो इसलिए एशिया महाद्वीप का सर्वप्रथम विकसित देश जापान ही था। तो जापान के बारे में भारत में बहुत गंभीरता से और बहुत ही एक प्रकार का उदाहरण दिया जाता है। जापान की तरक्की एक प्रकार का उदाहरण है दुनिया के लिए। विपरीत परिस्थितियों में कच्ची सामग्री न होने के बावजूद जापान में उद्योग कैसे फल फूल रहे हैं, और कृषि भूमि न होने के बावजूद जापान कैसे अपने यहाँ अनाजों का उत्पादन करता है, और वहाँ की तकनीक जो है वह संसार के लिए उदाहरण है। तो जापान से सीखने के लिए, और लोग जापान जाकर बहुत खुश भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जापान चले गए तो निराश होते हैं, नहीं। जापान के लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आप उनसे रास्ता पूछेंगे तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। ऐसे जापान के बारे में समाचार पत्रों में आता रहता है, कई सारे उदाहरण आते रहते हैं। हमारे इंडिया में बौद्ध धर्म लगभग बिखर सा गया है इस्लाम के आने के बाद, लेकिन जापान ने बौद्ध धर्म को सजो लिया है, अपना लिया है। जापान के समाज के हर एक बंधन में, हर एक गांठ में, सामाजिक जो सोसाइटी होती है जापान के, वहाँ पे बौद्ध धर्म का एकदम लक्षण है। वहाँ पे गुथा हुआ है बौद्ध धर्म जापान के समाज में। वहाँ के लोग बहुत ही विनम्र स्वभाव होते हैं। जापान के हमेशा आपको झुककर आपका अभिवादन करेंगे। तो ये है समाज, जापान के लोग जो अपने देश को और अपने समाज को उन्नत बनाते हैं। तो भारतीय नागरिकों को भी जापान से सीखने का अच्छा मौका है, और बहुत सारे भारतीय नागरिक सीखते भी हैं जापान की विनम्रता, जापान की ईमानदारी। वहाँ के चूँकि जनता से ही प्रशासक बनते हैं, जनता से ही तो प्रशासन में लोग जाते हैं। तो जनता में अगर सब जा रहे, सभी लोग ईमानदार हैं, तो वही लोग प्रशासन में भी चुने जाते हैं, वही लोग प्रशासन में भी काम करते हैं। तो समाज से ही लोग से मिलकर ही समाज बनता है। तो जैसे लोग रहेंगे उसी तरह समाज रहेगा, और जैसे लोग और समाज रहेंगे उसी तरह देश होगा। तो भारतीय लोगों को बहुत कुछ सीखना है जापान से।